नमस्कार। प्रभाव साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। प्रधानमंत्री पद पर तीसरी बार पहुंचने के लिए नरेंद्र मोदी प्रयासरत हैं। एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। विपक्ष भी उनको रोकने के लिए अपने सारे प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। उन्हें चाय वाला भी कहा जाता है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम असम के चाय बागानों में हैं। चाय ताजगी भी लाती है जीवन में और आपको तरोताज़ा कर तमाम चीज़ें सोचने के लिए मजबूर भी करती है। अब आप चाय पीजिए और ज़रा असम में क्या लोकसभा चुनाव के हालात हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि 14 लोकसभा सीटें हैं। उन 14 लोकसभा सीटों को लेकर किस दल ने क्या गोटी बिछाई है, ये हम आपको बताएंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा आपको असम की जो ताज़ा चाय की पत्तियाँ हैं, ये देखिए। अब बागान क्या खूबसूरत बागान है। और आपको बता दें कि चाबुआ जो कि असम के सबसे बड़े चाय बागानों में से एक है, वहाँ पर हम हैं और इस चाय के बागान से हम आपको यहाँ के ताज़ा चुनावी हालात बताएंगे। आपको बताएंगे कि बीजेपी जिसने पिछले बार यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में 9 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया था, अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा था। अब बीजेपी का प्रयास है कि 11 सीटें आएँ, 12 सीटें आएँ या सभी 14 सीटें जीतें। देखना होगा कि क्या बीजेपी का प्रदर्शन रहता है, एनडीए का प्रदर्शन रहता है। हम आपको बता दें कि 14 में से 11 पर बीजेपी लड़ रही है। 3 सीटें उसके जो एनडीए के पार्टनर हैं उनको दी गई हैं। और ये जो लोकसभा चुनाव यहाँ पर चल रहा है ना, यहाँ पर चुनाव तो प्रधानमंत्री पद के लिए हो रहा है कि प्रधानमंत्री जो बनेगा, जो भी जिस भी पार्टी का बनेगा, वो कितनी सीटें असम से ले पाता है। लेकिन एक बात जो यहाँ पर देखने को मिल रही है कि भले लोकसभा चुनाव हो रहा हो, लेकिन जो लड़ाई है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बीच हो रही है। दोनों नेताओं ने, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई थी, उस समय असम में कई सारे विवादों के घेरे में भी आई थी वो। ऐसा भी राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि उनको एक मंदिर में जाने से रोका गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में तमाम तरह की बाधाएं पैदा की गई। कुछ पुलिस ने मामले भी दर्ज किए थे जो कि कानूनों का उल्लंघन करने को लेकर थे। तो उसके बाद से कांग्रेस ने एक अभियान चलाया सोशल मीडिया पर और जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उनको देश का सबसे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री बताते हुए लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट डाले गए थे। और उसके ठीक बाद से हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक संकल्प ले लिया कि कांग्रेस पार्टी को तोड़ के रहना है। लगातार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं का बीजेपी में आने का दौर जारी है, वो दिखा रहा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ पर कांग्रेस को खत्म करने पर आमादा हैं। एक समय कांग्रेस के बड़े नेता रहे हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में कांग्रेस के कई युवा नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया। ये वो युवा नेता हैं जो कद्दावर कांग्रेस के कद्दावर नेताओं के पुत्र पुत्रियाँ हैं। तो देखा जाए तो जब हमने भी बातचीत की हेमंत बिस्वा शर्मा से, तो उन्होंने कहा कि जो भी वहाँ पर अगर कोई जीतता है कांग्रेस से तो वो बीजेपी में आएगा ही, सारे लोग बीजेपी में आएंगे ही, ऐसा उन्होंने कहा भी। हम आपको बताते हैं कि 14 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस ने क्या गोटियां बिछाई हैं, बीजेपी ने क्या गोटियां बिछाई हैं और मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के दौरान असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच की पर्सनल जंग भी देखने को मिल रही है। हम आपको बता दें कि पूर्व कांग्रेसी नेता रहे हेमंता जिस तरह लगातार राहुल गांधी पर अटैक कर रहे हैं, उससे जानकार मान रहे हैं कि यह राजनीतिक लड़ाई से ज़्यादा पर्सनल लड़ाई बनती जा रही है। हेमंता भी कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में शामिल करने की मुहिम में जुटे दिख रहे हैं। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां 9 सीटें जीती थीं, कांग्रेस ने 3 सीटें जीती थीं। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 7 सीटें जीती थी। बीजेपी ने असम में अब तक की सबसे ज़्यादा सीटें 2019 में ही जीती हैं। इस बार बीजेपी यहां 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2 सीट पर एनडीए सहयोगी असम गण परिषद और 1 पर यूपीपीएल चुनाव लड़ रही है। 2019 में असम में सीए के खिलाफ काफ़ी बड़ा आंदोलन हुआ था। लगातार बीजेपी को यहां घेरा गया था, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में इसका ज़्यादा असर नहीं दिखा था। अब सीए लागू हो चुका है। लागू होते ही असम में आंदोलन करने के कई बयान भी आए, लेकिन ज़मीनी स्तर पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखा। सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, साथ ही केंद्र सरकार की स्कीम के लाभार्थी भी हैं। बीजेपी इन्हीं पर फोकस कर रही है। परिसीमन के बाद लगभग सभी सीटों के समीकरण बदल गए हैं। इसका असर भी इस चुनाव में दिखेगा। असम में चुनाव 3 फेज में है। पहले फेज के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग है।
हम आपको बता दें कि असम में 16 पार्टियों का एक गठबंधन है, जिसमें कांग्रेस के अलावा सीपीआई, सीपीएम और सीपीएमएल सहित कई छोटे दल शामिल हैं। लेकिन कांग्रेस ने यहां तालमेल में सिर्फ एक ही सीट डिब्रूगढ़ दी है। इसमें असम जातिवादी परिषद के अध्यक्ष लुरिन ज्योति गोगोई मुकाबले में हैं। बाकी 13 सीटों पर कांग्रेस खुद चुनाव लड़ रही है। भले ही असम में 16 दलों का गठबंधन हो, लेकिन वास्तव में वहां असम जातिवादी परिषद और कांग्रेस ही चुनावी मैदान में है। यहां वास्तविक मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है। राज्य में कांग्रेस के 3 सांसदों में से 2 को ही टिकट मिला है, जबकि 1 को नहीं मिला है। जोरहाट से लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई को टिकट मिला है और नौगांव से प्रदीप बारदोलाई को टिकट मिला है, जबकि तीसरे सांसद अब्दुल खालिक की बारपेटा सीट परिसीमन की वजह से चली गई, क्योंकि परिसीमन के बाद वहां सामाजिक समीकरण बदल गए, इसलिए उन्हें टिकट नहीं दिया गया। जहां पूरे देश में परिसीमन 2008 में हुआ था, वहीं असम में यह प्रक्रिया पिछले साल हुई है। असम में 5 से 6 सीटों पर तगड़ा मुकाबला माना जा रहा है, जैसे जोरहाट, नौगांव, बराक वैली में करीमगंज, धुबरी, जहां से एआईयूडीएफ के बदरुद्दीन अजमल लड़ते हैं। अजमल के सामने बीजेपी ने खुद उतरने की बजाय यह सीट असम गण परिषद को दी है। असम गण परिषद ने इस सीट पर एक मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा है, जबकि कांग्रेस ने भी यहां से अपने एक सीनियर मंत्री रहे रकीबुल हुसैन को उतारा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।